हे भगवान, पता नहीं क्यों मेरे पति इतने कंजूस हैं। क्या एक कंजूस व्यापारी एक चमत्कार के बाद करोड़ों की संपत्ति दान कर सकता है? अतीत में श्रीनिवास नायक नाम का एक अत्यंत धनी लेकिन महाकंजूस व्यापारी रहता था, जबकि उसकी पत्नी अत्यंत धार्मिक, दयालु और सदैव दान देने वाली करुणामयी स्त्री थी। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण श्रीनिवास के पास आया और अपने पुत्र के उपनयन संस्कार के लिए कुछ धन की प्रार्थना की, परंतु अत्यधिक कंजूस होने के कारण श्रीनिवास ने उसे साफ मना कर दिया और वहां से भगा दिया। वो ब्राह्मण उसकी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी दयनीय अवस्था देखकर पत्नी का हृदय पिघल गया और उसने अपनी नाक की नथ उसे दान में दे दी। ब्राह्मण वही नथ बेचने श्रीनिवास की दुकान पर जा पहुंचा। नथ को पहचानकर श्रीनिवास ने उसे एक पेटी में रख दिया और ब्राह्मण को प्रतीक्षा करने को कहा। फिर क्रोध में घर जाकर उसने अपनी पत्नी से नथ मांगी। पत्नी समझ गई कि उसे उसके दान के बारे में पता चल चुका है। उसने नथ लाने का बहाना किया और कमरे में जाकर अपने जीवन का अंत करने का निश्चय कर लिया। उसने एक कटोरे में विष खोल लिया। जीवन समाप्त करने से पहले उसने भगवान से अंतिम प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद जब उसने कटोरा उठाया तो उसमें वही नथ दिखाई दी। वो आश्चर्यचकित हो गई और तुरंत अपने पति के पास जाकर नथ उसे दे दी। हैरान श्रीनिवास तुरंत दुकान पर लौटा। ब्राह्मण वहीं बैठा था, लेकिन जब उसने पेटी खोली तो वो खाली थी। जब उसने ब्राह्मण की ओर देखा तो वो भी वहां से गायब हो चुका था। श्रीनिवास ने घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तब पत्नी ने भी पूरी घटना सुनाई। तब श्रीनिवास नायक को बोध हुआ कि वो साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारायण थे। उसने उस ब्राह्मण को बहुत खोजा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। कुछ समय बाद उसकी पत्नी को स्वप्न में आदेश मिला कि श्रीनिवास को गुरु व्यासराज के माध्यम से ही ईश्वर के दर्शन होंगे। इस घटना ने श्रीनिवास का जीवन बदल दिया। उसने अपनी लगभग 9 करोड़ की समस्त संपत्ति दान कर दी। हम्पी पहुंचकर संत व्यासराज से दीक्षा ली। 40 वर्ष की आयु में उन्हें नया नाम मिला, पुरंदरदास, जो आगे चलकर कर्नाटक संगीत के पितामह कहलाए। उन्हें कई बार भगवान विष्णु के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। कमेंट्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।